हर झारखंड, मुझे आशा है कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आखिर कारगिल युद्ध के सुबह के बारे में, कि कारगिल युद्ध का वह सुबह कैसा था, कारगिल युद्ध कैसे हुआ, कैसे पहली धमाका हुआ, कैसे हेलीकॉप्टरों के माध्यम से हमारे जवानों को बचाया गया। इस बारे में हम लोग आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो एक कहानी के रूप में सुनिए, शायद आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो बात है 26 मई 1999 की। वह सुबह भारतीय इतिहास की उन सुबहों में से एक है जिनसे शांति की उम्मीदों को अचानक युद्ध की ज्वाला में बदल दिया गया। मतलब वो हम लोग जो भारत देश है, उन्हें शांति की उम्मीद थी, लेकिन यह युद्ध की ज्वाला में बदल जाती है। यह कहानी है उस पल की जब भारत को पहली बार एहसास हुआ कि द्रास और बटालियन की ऊंची चोटियों पर कुछ चौराहे नहीं बल्कि पूरी फौज बैठी है। कारगिल युद्ध का पहला हमला एक ऐसी कहानी है जो धोखे, साहस और फिर भारतीय सेना के भीषण जवाबी हमले के इर्द गिर्द घूमती है। इसे हम दो चरणों में समझ सकते हैं। पहला, जब हमें धोखे का पता चला, और दूसरा, जब भारत ने पहला औपचारिक हमला किया। युद्ध की शुरुआत किसी बड़े धमाके से नहीं बल्कि एक चौराहे की सूचना से हुई थी। 3 मई 1999 को बटालियन सेक्टर में ताशी नामक एक स्थानीय चौराहे ने पहाड़ों पर कुछ संदिग्ध हलचल देखी। उसने देखा कि कुछ लोग बर्फ में रास्ता बना रहे हैं और बंकर खोद रहे हैं। 15 मई के आसपास कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 जवान स्थिति का जायजा लेने ऊंचाई पर पहुंच गए। दुश्मन ने उन पर घातक लगाकर हमला किया, मतलब एक भयंकर हमला किया। उन्हें बंदी बना लिया गया। किन्हें? सौरभ कालिया को। यहीं से भारत को एहसास हुआ कि यह कोई छोटी घुसपैठ नहीं बल्कि एक सुनियोजित सैन्य हमला है। मतलब ये जानबूझ के हमला किया गया है। जब कूटनीतियों रास्ता बंद हो गए, तब 26 मई की सुबह भारत ने ऑपरेशन विजय के तहत आगे हमला पूरी ताकत लगा दी। मतलब ऑपरेशन विजय में अपनी पूरी ताकत के साथ पहला हमला बोला। भारतीय वायुसेना के मिग 21, मिग 27 एंड MI 17 हेलीकॉप्टरों ने एक साथ उड़ान भरी। टाइगर हिल और टोलोलिंग की चोटियों पर बने दुश्मन के रसद तोपों और बंकर। अगर हम लोग बात करें, पायलटों ने मेजर गाइडेंस बमों और रॉकेटों से उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से दुश्मन नेशनल हाईवे पर नजर रख रहा था। आसमान से होती इस बमबारी ने दुश्मन को हिला कर रख दिया था। वायुसेना के साथ ही जमीन पर मौजूद बॉम्बर्स तोपों ने बेराज फायरिंग शुरू की। सैकड़ों तोपों ने एक साथ पहाड़ियों पर गोले दागने शुरू किए। यह हमला इतना भीषण था कि पहाड़ियों की चोटी पर धुएं और मलबे के बदल गए। इसका मकसद पैदल सेना के जवानों को रास्ता बनाना था। तोपों की कवर फायरिंग के बीच भारतीय सैनिकों ने रेंगते हुए ऊपर चढ़ना शुरू किया। बटालियन और द्रास में जवानों ने आधी रात को चढ़ाई शुरू की। पत्थरों के पीछे छिपते हुए गोलियों की बौछार के बीच हमारे जवान दुश्मन के करीब पहुंचे और पहली बार हैंड टू हैंड कॉम्बैट हाथापाई वाली जंग शुरू हुई। अगले ही दिन यानी 27 मई की सुबह जब हमला और तेज हुआ, भारत ने अपने 2 लड़ाकू विमान मिग 21 और मिग 27 को स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा और पायलट लेफ्टिनेंट निचिकेता के साथ हुई इस घटना में पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। और इसके बाद तो भारतीय सेना ने अपनी भी आक्रमण रुख अपना लिया। फिर क्या? 6 मई की सुबह लद्दाख की बर्फीली हवाओं में हमेशा की तरह सन्नाटा था, लेकिन भारतीय सेना के मुख्यालय हलचल तेज हो चुकी थी। पिछले कुछ दिनों से चौराहों को गश्ती दलों से मिल रही खबरें डराने वाली थी। दुश्मन ने हमारी चोटियों पर कब्जा कर चुका था। सुबह के
सूरज ने अभी कारगिल की पहाड़ियों को छुआ ही था कि भारतीय वायुसेना को गो अहेड का सिग्नल मिला। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन सफेद सागर। यह पहली बार था जब इतनी अधिक ऊंचाई पर वायुसेना का इस्तेमाल होने जा रहा था। अचानक श्रीनगर और अवंतीपोरा एयरवेज से भारतीय सेनाओं के मिग 21, 22 एंड 27 विमानों ने उड़ान भरी। शांति वादियों में उनके इंजनों की गूंज से सोए हुए पहाड़ियों को जगा दिया। पायलटों के सामने चुनौती बड़ी थी। उन्होंने अपनी सीमा LOC पार नहीं करनी थी, लेकिन कुछ चोटियों को तबाह करना था, जहां पाकिस्तानी घुसपैठियां बंकर बनाकर बैठे थे। पहाड़ों की चोटियों पर सफेद बर्फ के बीच दुश्मन के काले ठिकाने साफ नजर आ रहे थे। जैसे ही भारतीय विमानों ने रॉकेट और बम गिराए, आसमान धुएं और आग के बुवार से भर गया। वह सुबह गवाह बनी इस बात की कि भारत अब कूटनीति से निकलकर युद्ध के मैदान में उतर चुका है। नीचे जमीन पर भारतीय सेना के जवान भारी गोलाबारी के बीच ऊपर की ओर देख रहे थे। उनके पास ऊपर से गिरते पत्थरों और गोलियों का सामना करने अलावा कुछ रास्ता नहीं था। उस समय द्रास सेक्टर में तापमान शून्य की काफी नीचे था, लेकिन जवानों के भीतर गुस्सा और जोश उबल रहा था। दुश्मन ऊंचाई पर था और रणनीति रूप में फायदे में थे। अगर बात करें, हर जवान जानता था कि यह लड़ाई लंबी होगी, लेकिन पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। फिर 26 मई की वह सुबह इसलिए खास है क्योंकि इसी दिन भारत ने आधिकारिक तौर पर अपनी सैन्य ताकत झोंक दी थी। यह केवल एक गश्ती दल की झड़प नहीं रह गई थी, बल्कि एक कारगिल युद्ध का रूप भी ले चुकी थी। उसी सुबह के बाद से ही अगले 2 महीने तक विजय के नारे और बलिदान की कहानी पूरे देश में गूंजने लगी। मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी कारगिल के युद्ध की सुबह के बारे में, कि कैसे उन्होंने रणनीति बनाई, कैसे हमला बोया, सारे चीज़ों पे हम लोग शायद डिस्कशन कर लिए। मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छी लगी होगी। नहीं अच्छी लगी होगी तो मैं फिर से बनाऊंगी।